अस्सलाम वालेकुम। नया दौर से मैं हूं मुनीर बाजवा। इमरान खान बुशरा बीबी से निकाह करते हैं और उस पर भी इद्दत का सवाल उठाया जाता है। उसके बाद बुशरा बीबी के साबिक़ खावन खावर मानिका वो एक इंटरव्यू देते हैं, वो मुतनाज़ा हो जाता है। शाहज़ेब खानज़ादा उनसे इंटरव्यू करते हैं। अब एक दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर की जाती है मोहम्मद आफाक एडवोकेट की जानिब से। ये तमाम बातें कि उस दरख्वास्त में ये कहा गया है कि बुशरा बीबी का निकाहनामा मंगवाया जाए अदालत में, इमरान खान का निकाहनामा मंगवाया जाए और कब इन्होंने निकाह किया था और कब खावर मानिका ने उन्हें तलाक दी थी उसका सर्टिफिकेट मंगवाया जाए। और इसके साथ साथ इस दरख्वास्त में ये भी इस्तदा की गई है कि जियो न्यूज़ के एंकर शाहज़ेब खानज़ादा को भी अदालत में तलब किया जाए। तो इसमें इलेक्शन कमीशन को भी फ़रीक बनाया गया है। खावर साहब से अब मोहम्मद आफाक एडवोकेट से ये जानते हैं कि उन्होंने ये दरख्वास्त क्यों दायर की है। आफाक साहब, ये दरख्वास्त जो है, ये मामला तो 2 फ़रीक़ैन का है या 3 फ़रीक़ैन कर लें, तो आपको क्या मसला है? इमरान खान ने निकाह किया है, खावर मानिका ने तलाक दी है, तो आप क्यों ये सर्टिफिकेट मांग रहे हैं? ये इस तरह के काम होते ही रहते हैं। बड़ी बड़ी वारदातियाँ औरतें हैं जो 5-5, 6-6 निकाह करती हैं, नाम बदल के, तस्वीर लगा के, फिर इधर से उधर चले गई, उधर से उधर चले गई, और फैमिली कोर्ट में 3-3, 4-4 उनके खामद आते हैं कि मेरी बीवी है, ये मेरी बीवी है, ये मेरी बीवी है। ये होता है, ये कई सालों से ऐसे ही हो रहा है। और इमरान खान का तो कोई बात नहीं, उसने सीता वाइट से किया, रियाम से किया, जमाइमा से किया, ये किया, वो उसके लिए भी कोई बात ये है कि जब खावर मानिका ने टीवी पे आकर कहा, सारी पब्लिक ने सुना और लोगों के इज़्ज़तदार लोगों ने भी सुना जिनके ये पेंडिंग मसले हैं यूनियन कौंसिल में और केसेस में, तलाकों के, निकाह के, उन्हें भी ये मसला हुआ है। ये इनका नहीं मसला, ये इन्होंने किया। ये लोग इस काबिल नहीं कि इनको जिक्र किया जाए, इसके शादियाँ इन लोगों में होती रहती हैं। अब बात ये है कि खावर मानिका कहता है जी मैंने आगे 14 नवंबर अक्टूबर 2017 में दी और इद्दत इतनी दी, फराग होगी को दी। फराग होगी क्या होती है? उसको देने वाले को क्या वो कोई सरकार कॉरपोरेशन की, पंजाब हुकूमत की कोई मुलाजम है जिसको दी, या कोई यूसी की है? बात यह है जिसको भी दी, खावर मानिका का काम था सबसे पहले जो डिवोर्स डीड है, तलाकनामा, वो यूनियन कौंसिल में जमा करवाता। उस यूनियन कौंसिल में जहाँ पे इन दोनों का निकाहनामा रजिस्टर्ड है, ये उस यूसी में जाता, वहाँ पे करता, फिर वो इस औरत को भेजता या ना भेजता, बुशरा को भेजता या ना भेजता, फरागोगी को देता या ना देता। यूनियन कौंसिल उनको खुद तलब कर लेती कि भाई आओ तुम्हारे खिलाफ तलाकनामा है। ये वहाँ नहीं गया, ये टोपी ड्रामा सारी इन्होंने गेम की है। जो कि भी मैंने शादी कर ली, तुमने शादी वापस ली, वो खावर मानिका की बुशरा अभी भी बीवी है। और अब ये इनका फैमिली कोर्ट में केस चलना चाहिए। खावर मानिका कहे ये मेरी बीवी है, इमरान कहा कहे मेरी बीवी है, क्योंकि जब तक तलाक सर्टिफिकेट नहीं दिखाती बुशरा या खावर मानिका, उस वक्त तक ये तलाक नहीं हुई। आफाक साहब, ये 2 प्राइवेट बंदों का मामला है, आप इसमें क्यों हैं? और टीवी पे आना, और 2 ये जो जुआ खेलते हैं, कत्ल करते हैं और बुरे काम करते हैं, ये सब कुछ प्राइवेट लोग करते हैं। ये जो अब हम हर चीज़ प्राइवेट है, टीवी पे क्यों लाएंगे इनको? आपको एंकर क्यों लाए? उनका मसला है खावर मानिका आप इससे, इस दरख्वास्त से क्या निकालना चाहते हैं? बात ये है, ये नाहली है हमारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की, और हमारी नाहली है वज़ीर मजहबी अमूर की। एक बंदा टीवी पे ऐसे बताता है, गवर्नमेंट को चाहिए था पंजाब को, वो फ़ौरन यूसियों से रिकॉर्ड इसका तलब करते कि इसने वहाँ पे ये दिया है कि नहीं दिया तलाकनामा, और ये सर्टिफिकेट जारी हुआ कि नहीं। मजहबी अमूर वाले अगर इद्दत का बताते, इद्दत कहाँ होगा, फर्ज करें अगर तलाकनामा मौजूद हो, तो फिर क्या होगा? और तलाकनामा होता है, कोर्ट के खिलाफ के आर्डर होते हैं। ये तलाकनामा उस वक्त तक मुयसर होता है जब तक ये यूसी के सेक्रेटरी के पास वसूल ना हो, और इद्दत वहाँ से शुरू होनी है जब ये यूसी के सेक्रेटरी के पास ऑफिस में जमा होगी। घर पड़ा तो पड़ा रहे। अब कोई वहाँ पैरवी नहीं कोई करता, अगर पैरवी नहीं करता तो पैरवी खारिज हो जाता है, ना कोई इनकी तरफ से कोई वहाँ सालस पे हुआ है। अब ये लोगों को गुमराह कर रहा है, जैसे रियासत मदीना कह के लोगों को गुमराह किया इसने। इस तरह की शरई इद्दत शरई। आप तो फिर इमरान खान की जो इद्दत वाला मामला शायद दुरुस्त कर दें, अगर वो तलाक उसमें पहले से डेट में आ गई तो। तलाक के लिए इद्दत होना ज़रूरी नहीं है, यह सारा कुछ 2 नंबर का काम है। इद्दत है कि तलाक सर्टिफिकेट बना है कि नहीं बना। तलाक सर्टिफिकेट इशू है, दो उसके पास, मानिका के पास तलाक सर्टिफिकेट है, तो वो दूसरी शादी कर सकती है। इसमें इद्दत का कोई चक्कर नहीं। इद्दत करे या ना करे, सीता वाइट ने क्या कर लिया, बगैर निकाह के भी तो उसकी बच्ची है, और इसकी दूसरी भी है। इसका कोई इद्दत का तल्लक ही नहीं। अगर आप इद्दत को समझेगा लॉ के हिसाब से, डिवोर्स एंड मैरिज लॉज इन पाकिस्तान में, कि इद्दत जो है वो जब तलाकनामा जमा होता है सेक्रेटरी यूसी के पास, वहाँ से शुरू होती है। अच्छा, ये बताएं, आखिरी बात है
कि आपने जो इस्तदा की है कि इन तमाम रिस्पोंडेंट्स को अदालत में तलब किया जाए, उनके निकाहनामे भी मंगवाए जाएँ, तलाक का सर्टिफिकेट भी मंगवाया जाए, फिर क्या होगा? बात है ला क्लियर होना चाहिए। अब ये हर फैमिली का गली गली महल्ले महल्ले मसले हैं। फैमिली कोर्ट में भी ये मसले हैं, इद्दत के, तलाक़ों के और शादियों के। और जब निकाह नामे में लिखा जाता है मुतलका या रंडवा, मुतलका लिखा जाएगा या रंडवा लिखा जाएगा, तो उनको तलाक सर्टिफिकेट पिछला देना पड़ेगा दोनों को। अगर नहीं दे, अब कोई औरत हो जाती है, बेवा हो जाती है, उसकी भी कोई इद्दत के 3-4 माह होते हैं। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा या कोर्ट इसमें लॉ कैसे क्लियर होगा? ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है हमारे, क्योंकि शरण क्या कि शरई, क्योंकि निकाह है, निकाह एक हमारा सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, एक मजहबी है, एक ख़ानदानी मसले हैं और इलाके के मसले हैं। इसके जब बुराई होगी तो हमने पूछना है। अब आप कहेंगे जी कोई शराब पीता है, कोई कत्ल करता है, कोई ये करता है, वो करता है, आप क्यों किसी को डिफेंड करते हैं? यहाँ पे तो क्या आपके कहने का मकसद ये है कि फिर कोई भी शहरी किसी भी शहरी के खिलाफ इस तरह दरख्वास्त दे सकता? हमने शहरी के खिलाफ नहीं दी, ये नेगलिजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की, कि पंजाब गवर्नमेंट पंजाब की और मजहबी अमूर की, कि भाई इद्दत कहाँ से शुरू होती है। ये मजहबी अमूर को आगे बताना चाहिए कि इद्दत का असल क्या है, कब होती है, कब नहीं होती है, इज्जत की क्या इकसाम है, वो बताना चाहिए। गवर्नमेंट का काम है जो निकाह रजिस्टर्ड करती है, गवर्नमेंट ने निकाह रजिस्टर्ड करना, उसको पता होना चाहिए कि ये डिवोर्स ही लिखा हुआ है, क्या इसका जो डिवोर्स सर्टिफिकेट साथ लगा हुआ कि नहीं लगा। अब गवर्नमेंट पंजाब सही हुई है, जो मर्जी जैसे मर्जी की है, जो मर्जी चाहती। अब हमारे बड़ी शादियाँ ऐसी हुई हैं 2-2, 4-4, 5-5, अब वारदातें ये समझी हुई हैं, लोगों ने प्रोफेशन बना लिया मियाँ बीवी ने, मैं तुम्हारी तलाक शो करूँगा, तुम फलाने बंदे से शादी कर, उसका माल लूट, फिर दोबारा मेरे पास आ जा। ये यहाँ पे ये क्राइम की शक्ल चल पड़ी हुई है लाहौर में, ये 8-10 साल। तो इस दरख्वास्त से ये इस तरह के जो क्राइम आप जिनकी निशानदेही कर रहे हैं वो रुक जाएंगे? रुक, आज तक कोई चीज़ रुकी है? कोई ना बुराई क़यामत तक रुकनी है, ना कोई अच्छाई क़यामत तक रुकनी है। मगर जहाँ तक हमारा काम है कलमा हक कहना, वो हमने कह दिए। आगे अगर जो इंसाफ करना है वो जस्टिस ने करना है, गवर्नमेंट ने करना है, वो मेरी इन लिमनी खारिज करता है, मुझे सजा देता है या मुझे रिलीफ देता है, ये कोर्ट देखेगी। अब परसों तरसों एक रिट लगी, उन्होंने कहा निगरान वज़ीर आज़म को हटाया जाए, उसके टाइम पूरा हो गया। जस्टिस शाह बिलाल ने वो डिसमिस कर दी। तो तुम कौन होते हो टाइम पूछने वाला 90 दिन? ये चीज़ें होती हैं, अपना अपना लॉ के हिसाब से होती हैं, अपने कानून के साथ। खानज़ादा जियो को क्या ज़रूरत पड़ी थी कि मनीका को क्या ज़रूरत पड़ी थी कि उसका प्राइवेट ख़ानदानी घरेलू मसला है वो टीवी पे बताता। अब वो ऐसी चीज़ें आप सवाल कर रहे हैं कि क्या ज़रूरत पड़ी थी, तो आपको क्या ज़रूरत पड़ी कि आप उस दरख्वास्त को लेकर आ जाएं? हाँ जी, ये बस सारी जिद्दियाँ को अकल है तो फिर सोचा ने तो फिर मुसीबत। अब हमने ये लॉ क्लियर करना है गवर्नमेंट पंजाब से और मजहबी अमूर से। नहीं होगा तो हमें भी पता है जाली निकाहनामे कैसे होते हैं। जाली निकाहनामे, ये पहले निकाहनामे रजिस्टर नहीं होते थे, कभी ज़ुबानी हो जाते थे, फिर आज से 15 साल पहले ये रजिस्टर्ड होने ज़रूर हो गए। पहले मौलवी घरों में रख लेते थे साल 200 साल, और उसमें जब वो उनका काम ख़त्म हो जाता था, जनाकारी ख़त्म हो जाती थी, तो वो निकाहनामा फाड़ देते थे। अब ये गवर्नमेंट ने कहा निकाहनामा ज़रूर रजिस्टर्ड हो कि जनाकारी रुक सके, अय्याशियाँ रुक सके, इसलिए ये निकाहनामा रजिस्टर्ड होना ज़रूरी हुआ है। अदरवाइज़ हमारे पहले वक्तों में अगर 10-12 साल पहले जाएँ तो निकाहनामा रजिस्टर्ड नहीं से होते, डिवोर्स रजिस्टर्ड नहीं होती थी। उस तरह वो बुराई जो है वो अपने आप को लीगल समझ के चलती रहती थी। ये मोहम्मद आफाक एडवोकेट हैं, इन्होंने ये दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर दी है। रजिस्ट्रार ऑफिस इस दरख्वास्त का जायज़ा लेगा, इसकी स्क्रूटनी मुकम्मल करेगा और उसके बाद इसको समाअत के लिए पेश करने का फैसला करेगा। अब रजिस्ट्रार जो है वो कह रहा है जी क्योंकि इसमें है कोवरंटो में जजेस ने खुद लेना था। वो कहते हैं कोवरंटो जो है ये जो गवर्नमेंट अदारे हैं उनके खिलाफ होती है। मैंने कहा इलेक्शन कमीशन से इसलिए मंगवाए जाएँ क्योंकि वो कहता है मैंने वज़ीर आज़म बनना है, तो इलेक्शन कमीशन में इसने अपने फॉर्म जमा कराए हैं, तो वहाँ से पता लगे इसके ख़ानदानी क्वाइफ का। और जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है वो उसको दे कि इसका रिकॉर्ड है यूनियन कौंसिल से मैरिज और डिवोर्स का। ये बकाया प्राइवेट बंदे हैं, उनके खिलाफ ना रिट है, ना उनके खिलाफ रिलीफ मिल सकता कोवरंटो में। मगर वो दोनों जो है गवर्नमेंट के अदारे, उनको बताया कि ये नेसेसरी पार्टी है, इनका रिकॉर्ड तलब करें। वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बताएगी और इलेक्शन कमीशन ऑफिस बताएगा।